कुछ दिन पहले ही अयोध्या में राम मंदिर का काम पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मंदिर के ऊपर धर्म ध्वजा का जो पताका है उसको भी फहराया जा चुका है। लेकिन अब अयोध्या में एक नई मांग उठी है और ये मांग उठाई है यहाँ के जो तमाम साधु संत हैं उनके द्वारा ये मांग की गई है कि अयोध्या में जो मुगल कालीन जो प्रतीक चिन्ह है अब उनको हटाने की जरूरत है। देखा जाए तो अयोध्या में कई ऐसे गली मोहल्ले हैं जिनका नाम इस्लामिक है। अयोध्या के साधु संत मांग कर रहे हैं कि चूंकि अयोध्या सनातन का सबसे बड़ा केंद्र है तो यहाँ पर ऐसे प्रतीक चिन्हों की क्या जरूरत है। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ और यहाँ के जो तमाम साधु संत हैं मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ सीताराम दास जी हैं, विष्णुदास जी हैं, दिवाकराचार्य जी हैं और मेरे साथ परम ज्ञानी करपात्री जी महाराज भी हैं। सबसे पहले महाराज जी आप ही से शुरुआत करूंगा। चूंकि देखा जाए तो धर्म की नगरी है, थोड़ा सा इधर आ जाइए। धर्म की नगरी है और हाल ही में राम मंदिर का काम भी पूरा हुआ है, लेकिन अब एक नई मांग यहाँ के साधु संतों के द्वारा की जा रही है कि जो यहाँ पर इस्लामिक नाम से गली मोहल्ले बसाए गए हैं उनको हटाया जाए। क्या जरूरत है इसके लिए? देखिए, मोरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जब ये धर्म की नगरी बन गई है तो यहाँ उनका कोई काम नहीं है। धर्म नगरी तो पहले भी थी। नहीं, धर्म नगरी पहले थी। आज हम स्वच्छ है, राम मंदिर बन गया है, ध्वजारोहण बन गया है। ये जो जड़ हैं इनको रहने की व्यवस्था यहाँ रहें, हमें कोई बगावत नहीं है, हमें कोई परेशानी भी नहीं है। लेकिन हमारे अनुसार रहें, जैसे हम चाहें वैसे रहें। जैसे इकबाल अंसारी है, खिलाफत था, आज जो वंदे मातरम बोल रहा है, श्री राम बोल रहा है, राम जन्मभूमि की प्रशंसा कर रहा है, हमारे प्रार्थना जा रहा है। अगर ऐसा कहो तो आपको रहने की आवश्यकता है। और हम आपको हटा कहाँ रहे हैं? हम तो गली मोहल्ले का नाम परिवर्तित कर रहे हैं ना। हम तो गली मोहल्ले का उर्दू बाजार, मलाई खान, सवाई खान, हाई खान, हाउ खान, यह है। हम गली मोहल्लों का नाम परिवर्तन कर रहे हैं, हम आपको नहीं हटा रहे हैं। आप रहिए, लेकिन अयोध्या के अनुसार रहिए। अयोध्या के अनुसार नहीं रहेंगे। सबको अपने हिसाब से अपना धर्म मानने की तो आजादी है सबको। कैसे धर्म माननी है बताइए? कल वो एक है मुसलमान बोल रहा था कि हम वंदे मातरम नहीं बोले थे, वही मादरे वतन बोलता है। मादरे वतन मतलब होता है वंदे मातरम। कहता कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे और मादरे वतन बोलता है। और हम हिंदू उतना नहीं कर पाते हैं। वो 5 बार नमाज पढ़ता है तो अपने माथे को पृथ्वी पटकता है, माँ पृथ्वी को अपने मस्तक पर लगाता है। अपवित्र होने पर और पृथ्वी को उठा करके अपने शुद्ध बनता है। जो मादरे वतन बोलता है, जो 5 बार नमाज में पृथ्वी माँ को नतमस्तक करता है, उसको वंदे मातरम बोलने में क्या परहेज है? मादरे वतन वंदे मातरम एक ही चीज है। अगर उनके पास इतनी फीलिंग है कि हम मादरे वतन तो बोल सकते हैं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं, जबकि मादरे वतन का ही नाम वंदे मातरम है। जिस तरीके से यहाँ के प्रमुख साधु संतों के द्वारा ये मांग की जा रही है, इस पर कुछ लोग आपत्ति भी खड़ा कर रहे हैं कि अब तो राम मंदिर बन गया, जो है उसको ऐसे ही रहने देना चाहिए। देखिए, अयोध्या की जो महत्व है, अयोध्या एक धार्मिक नगरी है, एक सांस्कृतिक नगरी का विरासत है। ऐसे जो विश्व का प्रथम पुरी है, कौशल नाम मुदितो अस्फितो जनपदो महानिविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्य दान आयता 10 योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीणी विस्तीर्णा सुविभक्ता महापथा। इसकी ये आयत, इसका क्षेत्रफल है। जैसे मोगलों ने धनासनातन संस्कृति के ऊपर जो है विकृत मानसिकता के लिए जो है उस समय जिस तरह से अयोध्या की जो है पौराणिकता पर कुठाराघात किया, उसी तरह जैसे भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर बनकर के केसरिया भगवा ध्वज लहरा रहा, उसी तरह अयोध्या की आध्यात्मिकता के लिए, अयोध्या की पौराणिकता के लिए, अयोध्या एक सांस्कृतिक विरासत की महानगरी है, धर्म नगरी है। ऐसे यहाँ पे उर्दू बाजार का क्या काम है, कजियाना का क्या काम है, रायगंज का क्या काम है? यहाँ लोग यात्री आते हैं अयोध्या दर्शन करने के लिए, उनको पता चलता है ये उर्दू बाजार है, ये नजरबाग है, ये अरगड़ा चौराहा है, ये जो है कजियाना है, ये रायगंज है। तो ये सब सारे विकृत मानसिकता को समाप्त करने के लिए हम कोई नाम नहीं बदल रहे हैं। मैं अपना विरासत की अक्षुण्णता के लिए, सांस्कृतिक विरासत की अक्षुण्णता के लिए, जैसा पुराणों में वर्णन है, जैसा वेदों में वर्णन है, उपनिषदों में वर्णन है, उसी तरह मैं अपने पहचान को बरकरार रखना चाहिए। स्वधर्म निधनो श्रेय परधर्मो भयावह। अपना धर्म ही श्रेष्ठकर होता है। कोई हमारे धर्म पे इस प्रकार की विकृत मानसिक को रखेगा, उसको कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। विरासत को वापस लौटाने के लिए नाम बदलना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल। अयोध्या को प्राचीन परंपरा में प्रतिष्ठित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज। अब ये फैजाबाद के नाम से नहीं जाना जाता, अयोध्या जनपद के नाम से जाना जाता है और अयोध्या धाम के नाम से जाना जाता है। भाई, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना
नाम अयोध्या धाम और मोहल्ला कजियाना, ये तो नहीं चलेगा जी, ये नहीं चलेगा। अरे ये रामायण की चौपाइयों से जाना जाने वाला धाम है अयोध्या, ये वाल्मीकि रामायण के संस्कृत श्लोकों से जाना जाने वाला अयोध्या धाम है। यहाँ उर्दू का क्या काम है? और उर्दू पढ़ता कौन है देश में? और उर्दू से लाभ कितना है देश में? उर्दू से राष्ट्रवादी पैदा कितने हो रहे हैं? उर्दू से फायदे कितने हैं? और यदि हैं भी तो अयोध्या में क्यों है? ये पूरी तरीके से मुगल की मानसिकता को दर्शाती है। इसको जितना जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेंगे और अपना अमित हस्ताक्षर करेंगे, मैं मानता हूं त्रेता समकालीन बनाने के लिए अयोध्या को अब हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, और इसी को लेकर हम लोग आश्वस्त हैं। विष्णुदास जी, क्या अपनी संस्कृति को एक बेहतर रूप देने के लिए दूसरे के सेंटिमेंट को चोट पहुंचाना, हर्ट पहुंचाना क्या जरूरी है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं। देखिए, भारत की पहचान संस्कृति और राम से है, और इस भारत भूमि में भगवान राम की अयोध्या में अगर कोई इस्लामी मोहल्ला हो, चाहे गली हो, तो ये एक हमारे राम का अपमान हुआ है, अयोध्या का अपमान हो रहा है। इसीलिए ऐसे जो उर्दू शब्द है, जो इस्लामिक शब्द है, जो मोहल्ला और गलियों का नाम पड़ता है, उसको मिटा देना चाहिए। और अगर किसी की इच्छा है, किसी की इच्छा इस्लामिक और उर्दू के शब्द से मोहल्ला और गली का नाम रखना चाहता है, तो वह पाकिस्तान में रखे, पाकिस्तान में शोभा देगा। मैं हिंदुस्तान में हम लोगों को बहुत चोट पहुंच रहा है, क्योंकि राम मंदिर के शिखर पे केसरिया ध्वज हो गया, राम राज की शुरुआत हो चुका, राम राज की स्थापना हो चुका। राम राज की स्थापना में रामचरितमानस में उल्लेख है, देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। उस राम राज की स्थापना हो चुका है। उस अयोध्या में अगर कहीं नजरबाग हो, कहीं पर अलग अलग इस्लामिक के नामों से अगर गलियां हो, सड़कें हो, तो कोई भी सनातनी अगर अयोध्या में आएगा तो उसके आस्था पर चोट पहुंचेगा, क्योंकि इस्लाम का नाम अयोध्या में जड़ से मिटा देना चाहिए। यहाँ भगवान राम की नगरी है, यहाँ पे इस्लामिक झंडा नहीं चलने वाला है जी। देखिए अविनाश जी, मैं तो उस वक्त का गवाह हूँ जब अयोध्या के हनुमान गढ़ी पे मैं राम जन्मभूमि के लिए प्रवचन करता था, और उसी अयोध्या हनुमान गढ़ी के प्रांगण में ये नमाज अदा करते थे। अब मुझसे कहा गया था कि अपनी आवाज धीमा कर दीजिए, तो अयोध्या में वो एक समय था कि आपने नमाज पढ़ दिया, अब अयोध्या में आपको नमाज भी नहीं पढ़ने देंगे। अब वो जमाना नहीं है, अब अयोध्या में कोई मस्जिद भी नहीं रहना चाहिए ताकि ये कहीं भी नमाज ना पढ़ सके। तो क्या आपको लगता है कि अगर नाम बदल दिया जाता है इन गली मोहल्लों का तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखो, ठीक हो जाएगा। नजरबाग, उर्दू बाजार, कजियाना, ये जो मोहल्लों का नाम बदल करके इनसे कहा जाए भैया आपको हम जमीन देते हैं, अयोध्या से बाहर देते हैं, जैसे बाबरी मस्जिद के नाम पे हमने आपको जमीन वहाँ दे दिया। निश्चित रूप से अयोध्या के सभी पूज्य संत अपनी अयोध्या की विरासत के लिए, अयोध्या की जो धार्मिकता है, जिस तरह से मुगल काल में अयोध्या की पहचान को मिटाने के लिए, अपनी सल्तनत को बरकरार रखने के लिए अयोध्या के पहचान के ऊपर अपना छाप छोड़ करके जो विकृत फैलाया है, उस विकृत को समाप्त करने की आवश्यकता है। पूर्ववर्ती सरकारों में ध्यान आकर्षित नहीं किया। मैं वर्तमान के उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से मैं उम्मीद और आशा करता हूँ, विश्वास है कि अयोध्या की जो पौराणिकता है, जैसा वेदों में वर्णन है, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूरे अयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशः ज्योतिषा वृतः, उसी तरह अयोध्या नाम नगरी तत्रालोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता, यादि पूरी अयोध्या की जो एक पहचान है, उस पहचान को बरकरार रखने के लिए इस परिवर्तित नामों को बदल करके अयोध्या की धार्मिक नामों के आधार पर रखा जाएगा। ये दिलीप का अयोध्या है, ये रघु का अयोध्या है, ये सागर का अयोध्या है, ये अज का अयोध्या है, ये मानधाता की अयोध्या है। इसी किसी मोगलों के बाप की यहाँ कुछ नहीं है। ये अयोध्या की पौराणिकता है, इसको बरकरार रखा जाएगा और संपूर्ण संत समाज इसके लिए उत्सुक है और काम कर रहे हैं। ये जो आप लोग मांग कर रहे हैं, इस पर किस तरीके से आगे की कार्रवाई करेंगे? देखिए, वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि लक्ष्मण जी ने पूछा कि अयोध्या है क्या? बोले अयोध्या मेरी आत्मा है। उस अयोध्या में अगर इस्लामी मोहल्ले होंगे तो हम लोग मस्जिद में जा करके और वहाँ जितने नाम है वो नाम को मिटा करके हम लोग धार्मिक नाम रखेंगे, संस्कृति नाम रखेंगे, भगवान राम से जुड़ा हुआ नाम रखेंगे स्वयं हम लोग। ठीक है, आखिरी सवाल दिवाकराचार्य जी आपसे है कि आपको क्या लगता है कि आसान है नाम बदलना? बिल्कुल बहुत आसान है। देखिए, मुगलों का तकिया कलाम थोड़ी चलने वाला है देश में। देश में संविधान लागू हुए 50 वर्ष पूरे हो गए भैया।
देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, अब भी हम अगर मुगलों की मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाए, अब भी हम अंग्रेजों के गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए हैं, अभी भी हमारी शिक्षा पद्धति मैकॉले की मानसिकता से प्रेरित है। मंत्री ने भी जिक्र किया ना बिल्कुल, हम रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण को अपने सिलेबस में नहीं सम्मिलित करवा पा रहे हैं, गीता और वेद पुराण नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी प्राचीन परंपराओं को नहीं समझ पा रहे हैं, तो धिक्कार है ऐसे जीवन पर। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज पहल करेंगे और पुनः उनका अमित हस्ताक्षर भारत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों सहित अयोध्या के कई मोहल्लों पर होगा, जो मुगल और अंग्रेजों से प्रेरित है और प्रभावित है, उन्हें बदला जाएगा। अयोध्या एक बार फिर से अपने पुराने वैभव की तरफ लौट रही है। अयोध्या की जो प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है एक बार फिर से वापस लौट रहा है। तो अयोध्या का जो हर प्रतीक है, जो हर चिन्ह है, वो सनातनी होना चाहिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।